हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में हम थ्योरम्स कर रहे हैं अपनी सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस की। तो उसमें नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले आपकी एक डेफिनेशन थी कॉम्पैक्ट सेट की, उसे रिकॉल करते हैं। आपने मीट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट स्पेस पूरा आपने चैप्टर पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो उसी को ही हम आज रिकॉल करते हैं डेफिनेशन को। चलिए पढ़ते हैं क्या है। Let Xt be a metric space, E be any subset of X, then E is said to be compact if every open cover of E has a finite subcover of E. क्या मीनिंग है हमारे पास इसका कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन का? E subset of a metric space is said to be compact if every open cover of E means मान लीजिए कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये सभी ओपन सबसेट्स हैं किसके? X के। ओपन स्फीयर भी बोल सकते हैं इसे। ओपन सबसेट हैं किसके? X के। देन E कंटेन इन देयर यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन। अगर E कंटेन हो जाए इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन में, तो ये तो मिल गया हमारे पास ओपन कवर। हमें क्या मिल गया? ओपन कवर, सॉरी ओपन कवर। तो क्या कह रहे हैं कि एवरी ओपन कवर ऑफ ई को कवर करने वाला कलेक्शन जो लिया है उसके कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिल जाए? एक फाइनाइट सब कवर मिल जाए। मींस मुझे A1, A2, A3 एंड सो ऑन सबसेट्स में से कुछ ऐसे मिल जाएं, फाइनाइट सेट्स मिल जाएं जो E को क्या कर जाएं? कवर कर जाएं। मतलब E इज द सबसेट ऑफ द फाइनाइट यूनियन ऑफ AINs। मींस हमारे पास क्या है कि हमारे पास आर्बिट्रेरी यूनियन थी, उसके कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिल जाए? फाइनाइट यूनियन मिल जाए, सच दैट E इज कवर्ड या E इज अ सबसेट ऑफ AI1 यूनियन AI2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन AIN। तो फाइनाइट हमें क्या मिल गई? ये क्या थी? आर्बिट्रेरी यूनियन। उसके कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिल गई? फाइनाइट यूनियन। इसको एक बार एग्जाम्पल से करते हैं। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? इसके कुछ रिजल्ट्स जो आपने पढ़े हैं ग्रेजुएशन में वही यूज होंगे। जैसे मैंने ले लिया यूजुअल मीट्रिक स्पेस, ले लिया यूजुअल मीट्रिक स्पेस। इसमें अगर मैं मान लीजिए लेट कोई भी सबसेट ले लिया मैंने, यहां पर मान लीजिए मैंने -5 to 5 ले लिया। अब नंबर लाइन पे अगर हम देखें 0, यहां से -5 to 5 दिस क्लोज सेट, क्लोज इंटरवल। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, इसका पहले हम क्या ढूंढे? ओपन कवर। ओपन कवर के कॉरस्पॉन्ड मैंने अब ओपन कवर रियल लाइन के अंदर आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ओपन स्फीयर क्या होता है? ओपन इंटरवल ही होता है हमारे पास। तो मैंने अपनी तरफ से लिए -1 से 1, -2 से 2, ऐसे -3 से 3, -4 से 4, ऐसे हम लेते गए। माइनस ओपन ब्रैकेट -5 से 5, ऐसे ही। तो इस तरह से हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली। मैं अगर इसको जनरली लिखूं, कैसे लिखेंगे? -n से n तक हमने ये ले लिया। -n से n तक कि इनकी यूनियन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। -5 to 5 इंटरवल को क्या कर रहे हैं? अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं। ये सभी की यूनियन -5 से 5 इंटरवल को क्या कर रही है? कवर कर रही है। तो क्या इसके कॉरस्पॉन्ड अगर हम -6 to 6 तक वाले ही लेते सिर्फ, मींस -5 से 5 वाला जो इंटरवल है वो कंटेन हो रहा है। -1 से 1 यूनियन, -2 से 2 यूनियन, -3 से 3 यूनियन, -4 से 4 यूनियन, -5 से 5 यूनियन, -6 to 6। तो हमें इस आर्बिट्रेरी कवर, हमें ओपन कवर मिल रहा था, उसके कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिल गया? फाइनाइट सब कवर मिल गया। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट
सेट। तो इससे रिलेटेड आपके कुछ रिजल्ट आपके ग्रेजुएशन के हैं, एक बार फटाफट से उसे रिकॉल कर लेते हैं। क्या है? कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस आर क्लोज्ड। जो कॉम्पैक्ट, अगर मान लीजिए आपके पास ई सबसेट है किसी मीट्रिक स्पेस का, ई अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट है, तो वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है। तो यहाँ पर क्या है, वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। दूसरा क्या रिजल्ट है, क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट आर कॉम्पैक्ट। मीन्स अगर ई सबसेट है किसी एफ का, दोनों क्या है हमारे पास, ये आपको क्या दिया हुआ है, क्लोज्ड, बट ये आपको दिया हुआ है कॉम्पैक्ट, तो ई भी क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एक दो ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं। क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट। तो ई अगर हमारे पास क्लोज्ड है, उसका सुपर सेट कॉम्पैक्ट है, तो वो सेट भी क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट। तीसरा, ये सारे रिजल्ट मैं क्यों बता रही हूं, ये आपके थ्योरम में यूज होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है जो, इफ के एन is a sequence of non-empty compact set. Each Kn is compact and this sequence is decreasing sequence, means Kn contains Kn plus 1. तो decreasing है हमारे पास, K1 contains K2, K2 contains K3, इस तरह से decreasing sequence है। क्या पहली बात क्या है, एक तो सभी क्या है, नॉन एम्प्टी है। दूसरा, हर एक मतलब यहाँ पर क्या है कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारे पास। देन इंटरसेक्शन ऑफ के एन इज नॉन एम्प्टी। तो जो इनकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है वो क्या आएगी हमारे पास, नॉन एम्प्टी आएगी। मीन्स उसमें कोई ना कोई एलिमेंट लाई करेगा। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट हैं आपके, ये यूज होंगे इसमें। तो चलिए देखिए, थ्योरम क्या है अपने पास, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, करते हैं और ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट, हर एक चीज क्लियर करेंगे यहाँ पर। सपोज के इज कॉम्पैक्ट एंड एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन के। हमें क्या दिया हुआ है, हर एक एफ एन फंक्शन जो कि क्या है, के पर डिफाइन है हमारे पास, वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास के पर डिफाइन है, जहां पर ये ध्यान रखिए के हमें क्या गिवन है, कॉम्पैक्ट। तो ईच सीक्वेंस और ईच फंक्शन इज कंटिन्यूस, और हमें क्या गिवन है, एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है किसको, एफ को, जो एफ खुद क्या है, कंटिन्यूस है। और क्या दिया हुआ है, दिस एफ एन सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के। देन वी हैव टू शो दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन के। आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस दी हुई है। अगर इसको एक ही में बात करें, एक ही लाइन में अगर मैं बोलूं कि एफ एन अपने पास क्या है, एक तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, दूसरा ये कंटिन्यूस है अपने पास, कंटिन्यूस डिक्रीजिंग कंटिन्यूस दी हुई है। एफ आपको कंटिन्यूस दिया हुआ है, के कॉम्पैक्ट है, एफ एन क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ईच फंक्शन इज कंटिन्यूस, एफ इट्स लिमिट फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आपको दी हुई है हमारे पास। तो हमें बताना है जो ये कन्वर्जेंस है वो क्या है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, हमें ये शो करना है। तो चलिए स्टेटमेंट आई थिंक क्लियर हो गई है सभी को। स्टार्ट करते हैं हमें प्रूफ से। हमें क्या प्रूफ करना है, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन के। तो एफ एन माइनस एफ क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू जीरो, मीन्स एफ एन अप्रोचेस टू एफ दिखाना है हमें। हम ये दिखा देंगे कि एफ एन माइनस एफ अप्रोचेस टू जीरो है, इसको इधर ले आए, अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, जीरो, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली ऑन के। अब इस फंक्शन को हमने कंसीडर कर लिया जी एन। हमें बस ये दिखाना है यहाँ से कि जी एन अप्रोचेस टू क्या है, जीरो, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली। अब हमें गिवन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जीएन पे काम करेंगे हम सारा का सारा। क्या है, जीएन हमने ले लिया एफ एन माइनस एफ, हमें एफ एन अप्रोचेस टू एफ पॉइंट वाइज गिवन है, तो यहां से क्या लगाएंगे, हमारे पास क्या लगेगा कि एफ एन माइनस एफ अप्रोचेस टू जीरो पॉइंट वाइज हो जाएगा ऑन के। तो जीएन अप्रोचेस टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी पॉइंट वाइज
ऑन के। क्लियर है सभी को बात? तो अब बात करते हैं यहां पर fn। fn इज अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है। f इज ऑल्सो लिमिट फंक्शन इज ऑल्सो। fn अप्रोचेज टू f पॉइंट वाइज है हमारे पास। fn भी कंटिन्यूज है, f भी कंटिन्यूज है। आपको पता है अगर fn भी कंटिन्यूज है, f भी, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूज फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूज। तो gn जो हमने सीक्वेंस ये कंसीडर की थी वो कंटिन्यूज हो गई, जीरो को अप्रोच कर गई पॉइंट वाइज। तो उसको हमने समराइज कर दिया कि gn इज अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कन्वर्जेस टू जीरो पॉइंट वाइज ऑन k। अब तीसरी बात हमें क्या गिवन थी कि fn एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमने f क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन में। तो यहां से हमारा क्या आ गया कि gn भी एक क्या आ गई, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या आ गई, gn भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब अपने पास क्या क्या आ गया देखिए कि gn एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कंटिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस है और जीरो को अप्रोच कर रही है एज n टेंड टू इन्फिनिटी पॉइंट वाइज। तो तीन चीजें इसके लिए आ गई हमारे पास। अब हमें क्या शो करना है कि जो ये कन्वर्जेंस है वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। तो इसके लिए लिया, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन करने के लिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हम ये चीजें आगे जो कर रहे हैं ये क्यों करेंगे। देखिए हमें क्या चाहिए, फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले लिया हमने यहां से, सच दैट gn(x) minus 0 less than epsilon for all n greater than equal to n and for all x belongs to k। हमें ये शो करना है। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा सेट कंसीडर किया। देखिए क्रैम नहीं करना आपने कुछ भी, क्या है हमें ये चीज प्रूव करनी है कि एक फाइनाइट स्टेज के बाद हर एक टर्म क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। मैंने इसके अपोजिट के हर एक पॉइंट के लिए अब मैंने एक ऐसा सेट कंसीडर किया कि के वो पॉइंट्स हैं जिनमें ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रही, क्या आ रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आ रही है। क्या शो कर रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। तो मैं ये दिखाऊंगी कि ये जो सेट है, जो ये के एन है हमारे पास, के एन में जो टर्म्स आएंगी, मतलब जो ये के एलिमेंट्स आएंगे वो फाइनाइट आएंगे, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि फाइनाइट स्टेज के बाद ये लेस देन एप्सिलॉन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो ये वाला सेट आप लेके चल रहे हो ये क्या होगा, ये क्या होंगे, कुछ ही एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जिनके लिए ये क्या है, मतलब हम इस चीज को हम क्या दिखाएंगे कि हमारे पास वो x आएंगे जिन पे वैल्यू क्या है, x पे वो x आएंगे इसके अंदर जो वैल्यू क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। के एन हमने जो दो रिजल्ट इसके लिए थे, देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दो रिजल्ट लिए थे, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस आर क्लोज्ड एंड क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट आर कॉम्पैक्ट एंड दिस, ये हमने तीन जो रिजल्ट किए थे अब इनका यूज करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। के एन क्लोज्ड कैसे है, चलिए देखते हैं के एन क्लोज्ड कैसे है अपने पास। के एन क्या है अपने पास, इनवर्स इमेज ऑफ जी एन ऑफ इंटरवल, क्योंकि देखो एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है ये, तो ये हमारी क्या है, इनवर्स इमेज है जी एन फंक्शन की। क्या है, के एन के अंदर वो पॉइंट्स हैं, क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ दिस एप्सिलॉन। मीन्स अगर हम यहाँ बात करें, देखिए जी एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, अगर हम उस बात करें तो x कौन से, अगर हम यहाँ पर जी एन एक्स कौन से इंटरवल में बिलोंग कर गया, एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी में, तो वो x हैं जिनकी इनवर्स इमेज ये है। तो अब ये क्या है, एक क्लोज सेट है। क्यों क्लोज क्यों है, आपने मीट्रिक स्पेस में पढ़ा है क्लोज सेट कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन। एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या आएगा, एप्सिलॉन टू माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है, अगेन ओपन है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ओपन, देन इट इज
क्लोज, वो खुद फंक्शन खुद सेट क्या हो जाता है, क्लोज। ये हो गया क्लोज्ड, ठीक है। अब Gn क्या है आपके पास, कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो क्या होता है, एक रिजल्ट आप टोपोलॉजी में पढ़ोगे कि इनवर्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूस, देन इनवर्स इमेज इज ऑल्सो कंटिन्यूस, सॉरी कंटिन्यूस नहीं, क्लोज्ड। क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे, अगर हमारे पास क्या है कि कोई सेट क्लोज्ड है और Gn आपको क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो अगर मैं रिजल्ट लिखूं यहां पर क्या लिखूं, A इज अ सबसेट ऑफ Y इफ F इज अ फंक्शन x टू y वेयर x एंड y आर टू टोपोलॉजिकल या मेट्रिक स्पेस ले लिया। A इज अ सबसेट ऑफ y वेयर A is closed, then inverse image of A is also closed only if F is continuous। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये आपके वैसे काम का नहीं है अभी तो फिलहाल, क्योंकि इसमें तो ये चीज यूज कैसे किस तरह से कर रही हूं मैं, वही चीज बता रही हूं कि हमें Kn को क्या दिखाना है, क्लोज्ड। हमें पता है Kn कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा। अब Kn क्या है, थोड़ा आपको डीपली मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आपको सीधा रटना नहीं है कि ये क्लोज्ड कैसे आया। क्या है Kn, क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट इज क्लोज्ड, Gn इज कंटिन्यूस, इनवर्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो यहां पर Kn क्या हो गया अपने पास, क्लोज्ड, ठीक है। अब ये किसका सबसेट है, K का, वेयर K इज कॉम्पैक्ट। अब अपना रिजल्ट यूज करें हम कि अगर Kn सबसेट है K का, Kn क्लोज्ड है, K कॉम्पैक्ट है, तो Kn भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉम्पैक्ट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि Kn इज कॉम्पैक्ट, क्लियर, Kn इज कॉम्पैक्ट। ऑल्सो Gn क्या दिया हुआ है आपको, डिक्रीजिंग सीक्वेंस दी हुई है, तो जो ये Kn है वो भी डिक्रीजिंग होगा या नहीं, कैसे, देखिए क्या किया मैंने, यहां से एक एलिमेंट उठाया, आप अगर सबसेट प्रूफ करते हो, लेट x बिलोंग्स टू Kn प्लस 1, इट मीन्स अगर वो Kn प्लस 1 में से है तो Gn प्लस 1x क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, और Gn प्लस 1 किससे लेस है हमारे पास, Gnx। तो यहां पर Gnx ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया, तो यहां से क्लियरली x किस में चला गया, Kn में। तो लिया कहां से था एलिमेंट, Kn प्लस 1 से, और चला कहां गया, Kn में। तो अब बात करते हैं हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इसका थर्ड रिजल्ट अब धीरे धीरे देखिए आपको समझ आएगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। अब हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस गिवन है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस गिवन है, लगा दी डेफिनेशन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। अब यहां से दिख रहा है आपको कि x फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, Gnx माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, मोड वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, देन पॉजिटिव वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। तो अब Kn क्या था अपने पास कि वो वैल्यूज, वो x आएंगे इसके अंदर, वो पॉइंट्स इंक्लूड होंगे जिनमें Gnx ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। तो यहां से क्या हो गया कि Gnx लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये वाला x तो जाएगा नहीं Kn में, ये वाला x तो एक स्टेज के बाद मतलब x जाने ही बंद हो जाएंगे Kn में। तो यहां से क्या होगा कि ये x Kn में गया ही नहीं, मतलब हम कितने भी यहां से लेते जाएं एलिमेंट, यहां से हम K में से एलिमेंट लेते जाएं, वो Kn में जाएंगे ही नहीं। तो Kn में क्या हो गया, अगर Kn में ये जा ही नहीं रहे तो इसका मतलब ये Kn एम्प्टी होगा, Kn क्या होगा, एम्प्टी होगा, K के एलिमेंट जा ही नहीं रहे इसमें। लेकिन इसमें कहाँ का है कि एक स्टेज के बाद वो जाने, n कैपिटल N ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब n और n के बाद वाले जितने भी हैं वो Kn सेट मीन्स x उनमें जाएगा नहीं, मतलब x Kn में नहीं जा रहा, यहां से आगे Kn प्लस 1 में नहीं जा रहा, तो इस तरह से इनकी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन अब बात है मेन, मतलब समझने वाली बात अब आई है आपके पास, जो अब तक हम थ्योरम कर रहे थे वो तो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब देखिए जो हम रिजल्ट कह रहे थे
Kn is a sequence of a non-empty compact set decreasing, then its intersection is non-empty. non-empty. तो यहां पर जो आपने Kn लिया है, अभी पीछे सारा प्रूफ किया है कि Kn हमने क्या लिया है, कॉम्पैक्ट भी आ गया, डिक्रीजिंग भी आ गया. तो इसका मतलब जो इनकी इंटरसेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, बाय रिजल्ट नॉन एम्प्टी होनी चाहिए. नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इसमें होनी चाहिए. तो यहां पर अपने पास क्या आ गया कि हमें के हर एक एलिमेंट के कोरस्पोंड हमारे पास क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू k हम आर्बिट्रेरी अगर ले रहे हैं तो एक स्टेज के बाद हमारे पास क्या है, मतलब एक स्टेज के बाद उनका जो क्या है, हमारे पास जो gn(x) वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन होनी शुरू हो जाएगी. क्योंकि जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है वो क्या है कि एक स्टेज के बाद उनमें कॉमन आना क्या हो जाएगा, तो kn इज एम्प्टी फॉर सम n. तो kn क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी होने का मतलब क्या है, हमारे पास एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि gn(x) ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नहीं होंगे तो क्या कहोगे, क्या हो जाएंगे, लेस देन एप्सिलॉन. क्या हो जाएंगे, लेस देन एप्सिलॉन. तो हमारे पास आ गया x वाज चूजन आर्बिट्रेरी, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया. तो gn(x - 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k. यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो गया. अगर gn यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो गया 0 को तो fn माइनस f अप्रोचेस टू 0 हो गया, मीन्स fn अप्रोचेस टू f यूनिफॉर्मली हो गया. एक बार इसको समराइज करते हैं फटाफट से थ्योरम को. हमें क्या दिया हुआ था कि अगर k कॉम्पैक्ट है, fn एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है किसी कंटिन्यूस फंक्शन को, ईच fn इज कंटिन्यूस एंड डिक्रीजिंग, देन fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली. तो fn अप्रोचेस टू f यूनिफॉर्मली को हमने क्या ले लिया, यहां से fn माइनस f ले लिया. fn माइनस f, इसको gn कंसीडर कर लिया. gn को हमने क्या दिखाया कि gn पॉइंट वाइज कन्वर्ज भी करता है, हमारे पास कंटिन्यूस भी है और डिक्रीजिंग भी है. वहां से हमने एक सेट कंसीडर किया kn. हम दिखाएंगे कि एक स्टेज के बाद हमारे पास जो ये kn है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा. एम्प्टी आ गया तो ये k की हर एक वैल्यू के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन. तो ये वैल्यू लेस देन जैसे ही एप्सिलॉन होगी तो ये यूनिफॉर्मली क्या कन्वर्ज कर जाएगा. तो इसे अच्छे से करेंगे आप सभी. थैंक यू सो मच.